गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, आजाद साहब आगे बढ़ो। जोरे जोरे बनाया, वाली साहब ने खाने ऐसा ही बनाया है। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आजाद साहब आप ही हैं जो वेलकम करें। जोरदार तालियों से आजाद साहब, मालिक साहब का जनाब आजाद साहब। अफरोज साहब, गौरव जी, महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट, हमारी बहनें, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, आप बीच में हैं, जरा पीछे नजर नहीं। माइक रख लेते हैं सर। हमारे बहुत सारे दूसरे साथी, सर आप बोलते रहिए। लाइव तो नहीं बच्चे अगर आप ऐसे बैठोगे तो पीछे वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे आइयो, आइयो तो नहीं हो। नहीं, आगे आएंगे तो आगे वाले फिर हम बैठ जाएंगे ना सर, आप बैठेंगे तो बैठ के अगर करो। आप सर आप बैठ जाएंगे तो फिर हम बैठ जाएंगे सर। नहीं आप नहीं, वो बैठे तो फिर कहेंगे कि चल ही नहीं सकता। पीछे चलो सर, थोड़ा इस साइड आइयो, तो इधर पीछे नहीं लपड़ा। और ये जितने यहाँ बैठे मैं इनसे ज्यादा चलता हूँ। आज कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, फंक्शन नहीं है, हमारे घर पे आप आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम सब वाली साहब जो कांग्रेस में भी हमारे पुराने साथी थे, आज हमारी पार्टी में आए हैं और इनकी पत्नी माननीय अनु जी, मैं इनको कहता था इनको अनु से पूरा अनुराधा करो, अनु तो निक नेम हो जाता। वो नहीं आ पाए क्योंकि आज दुर्भाग्य से किसी कॉरपोरेटर साहब की मृत्यु हुई है, तो जाहिर है सभी कॉरपोरेटर्स को चाहे किसी भी पार्टी का उसमें मौजूद रहना। तो इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उनके स्वागत के लिए सब साथी हम यहाँ जमा हुए। मैं उनका स्वागत करता हूँ और अधिकतर जो लोग शायद किसी भी पार्टी में नहीं थे और हमारे साथ आज आ गए हैं, जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया है, मैं विशेष रूप से उनका स्वागत करता हूँ। मैंने जब नई पार्टी बनाई थी और उसी वक्त ये बताया था कि मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी को तोड़ के इधर आ जाऊं, सबको लाऊं। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि पुरानी शराब नई बोतल। उस पुरानी से तो मैं भागा हूं पूरे हिंदुस्तान से। उसके कारण थे, उनका मैं आज उल्लेख नहीं कर रहा। मैंने हमेशा कहा था और आज भी कहता हूं कि मैं 80% लोग नए चाहता हूं। नए में बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, हमारी बहनें भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। क्योंकि अधिकतर जो पार्टियों में रहे हैं, दुर्भाग्य से पिछले कई सालों से भारत में माहौल बना और जिससे हमारा जम्मू कश्मीर भी बच नहीं पाया। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग मारना, उससे तीसरी में, उसमें चौथी में, ये ऐसा बन गया कि ईद के दिन हम जाते हैं तो यहाँ भी जरा कुछ मीठा खाया, दूसरा जरा और जगह गए तो वहां भी खाया, तीसरा खाया, तो दिन भर वैसे ही चला और टेस्ट देखते जाओ हर जगह। तो पार्टी जो होती है वो कमिटमेंट होती है, डेडिकेशन होती है।
एक आध बार सोच के हो सकता, लेकिन बार बार पार्टियां चेंज करने का, उसमें इंसान भी की कीमत कोई नहीं रहती, इंसान की इज्जत भी नहीं रहती। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम उस चीज को इनकरेज नहीं करेंगे। एक आध रहा हो और उसके कारण कुछ होंगे, या तो पार्टी खत्म हो रही है, या पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है, या वो पार्टी लीडरशिप किसी की सुन रही है, या पार्टी लीडरशिप गलत रास्ते पे जा रही है, उससे निकलो। लेकिन हर में नमक और चीनी चखने जाओ पार्टी में, वो लीडरशिप नहीं होती है, और उसका मतलब है कि उसकी कमिटमेंट भी नहीं होती है, और कमिटमेंट के बगैर पार्टी पार्टी नहीं होती। घूमने फिरने वालों की लोग उनकी बात हैं। तो मेरी हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं उनको यही हिदायत थी। कल भी हमारी 3-4 घंटे मीटिंग थी, यही बताया। कांग्रेस में बहुत सारी अच्छाइयां। राहुल गांधी जी नौजवान हैं, मैं उनकी दादी के साथ काम किया हूं, उनके पिताजी के साथ किया हूं, उनकी मां के साथ, कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। राहुल गांधी की सोच में भी कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ तरीके में, काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क है, और जिसकी वजह से हमारे मतभेद हुए, और पुरानी बात। लेकिन एक बात सच वो हमेशा कहते थे कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं, वो किसी को आने नहीं देते, दरवाजे खिड़कियां बंद रखते हैं। वो मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। वही बीमारी हमारी भी थी। मैंने टीमें बनाई थी आते ही 4 महीने पहले, 6 टीमें बनाई थी जोन वाइज, और उनको मैंने पहले 15 दिन दिए, फिर और 15 दिन के बाद लिस्ट दिए। तो वही जो उनका कोई किसी का बैग उठाने वाला है, कोई सब्जी लाने वाला, उसी का नाम देते। फिर मैंने रिजेक्ट की, भाई ये तो वही सब है, इसमें 80% नए कहाँ हैं, इसमें यंग नए कहाँ, यूथ कहाँ है, इसमें महिलाएं कहाँ हैं? ये तो वही है जो आपके साथ चाय लाता था, सिगरेट लाता था, घर के लिए सामान लाता था, हाँ, और शाम वालों के लिए कुछ और लाता था। तो मुझे ये नहीं चाहिए। ये वो पुरानी पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी है, जिसका शाम और दिन में एक ही जैसा हाल होता है, जिसकी कोई शाम नहीं होती है, जो 12 बजे रात तक, 1 बजे सुबह तक भी काम करता है, और बाहोश काम करता है, जिसने सिगरेट जिंदगी में नहीं पी है, जिसने पान जिंदगी में नहीं की है। और चीफ मिनिस्टर होकर मुझे पहली दफा मालूम हुआ शराब और विस्की में, ये विस्की में और वाइन में क्या फर्क है। और वो भी शुक्रिया मैं एक लंदन के आदमी लीडर को करता हूं, उसने मुझे कहा ये फर्क होता है, वरना मुझे वो भी नहीं मालूम। तो इतना अनाड़ी हूं मैं उस मामले में। तो बहरहाल कुछ लोगों की आदतें थी। फिर मैंने एक्सटेंशन और 15 दिन की दी, 1 महीने की दी, 4 महीने के बाद कुछ लिस्टें बदल गई, लेकिन कुछ ने वही लिस्टें लाई। वो डरते थे कि कोई आएगा तो हमें फिर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने कुछ झाड़ू शुरू कर दिया। इसलिए जो मेरे साथ रहकर बदलना चाहें, जो कहेंगे सिर्फ हम ही होंगे और कोई दूसरा नहीं होगा, उनकी मुझको जरूरत है। पानी, एक कुएं में आप पानी रखो, उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है। दरिया में क्यों बदबू नहीं आती? चलता रहता। छोटा सा चश्मा हो, स्प्रिंग हो, छोटा सा है, उसमें बदबू नहीं आती। लेकिन उस चश्मे का पानी भी
एक हफ्ता कुएं में रखो, उसमें बदबू आना शुरू। थोड़ा बदबू वाला कुआं भी हो और उसमें साफ डालो 70% तो उसकी बदबू भी क्यों, लेकिन आप वही डालो वही डालो वही डालो तो माहौल सड़ जाता। इसलिए मैंने सभी साथियों को कहा कि मैं अकेला ही अगर रहूं तो मैं परिवर्तन चाहता हूं समाज। किस चीज का परिवर्तन? 2-3। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में मरना है, इसी जमीन से। और ऊपर वाले ने इस जमीन में हिंदू को भी बनाया है, मुसलमान को भी बनाया है, सिख को भी बनाया है, ईसाई को भी बनाया है। हमको सबको इंसान बनाया है। और इंसान के बीच में अगर हम फर्क करें तो उसका मतलब है अल्लाह भगवान को हम नहीं मानते। खाली पूजा पाठ से कहेंगे कि अल्लाह तो बड़ा है, भगवान तो बड़ा है, परमेश्वर तो बड़ा है, लेकिन उसने जो बनाया है उसको हम टुकड़े करें तो कहां हम भगवान को मानते हैं? अगर उसके चांद और सूरज को मानते हैं, उसके पेड़ को बनाए हुए, आसमान जमीन समंदर को मानते हैं, तो हम इंसान को क्यों नहीं मानते, जिसका एक ही खून है, एक किस्म की शक्ल है, एक किस्म की बोलचाल है, एक किस्म की जबान है। तो सबको इसलिए भेदभाव एक नहीं होगा, सब हम इंसान और जरूरतमंद है वो किसी भी धर्म का, उसको सबसे पहले आपके धर्म का कितना ही प्यारा हो, लेकिन उससे अगर दूसरे धर्म को ज्यादा जरूरत है, उसकी पहली जरूरत पूरी करो। मेरे कहने का मतलब एक सेकुलर समाज में सबका धर्म, सबका आदर करो, सब पार्टीज का भी आदर करो, सब लोगों का भी इज्जत करो, बुजुर्गों का भी, और समाज सेवा के लिए आना, पैसे बनाने के लिए, करप्शन करने के लिए नहीं आना कि मेरे को किसी का होता लक्ष्य में एमएलए बनूंगा, एमपी, फिर इतनी जमीन लूंगा, इतनी कोठियां लूंगा, इतने घर बनाऊंगा, इतनी बिजनेस होगा, वो नहीं। पॉलिटिक्स बिजनेस नहीं, पॉलिटिक्स सेवा। मैं जिन पदों पर रहूंगा तो मैं पूरा जम्मू कश्मीर खरीद होना चाहिए। लेकिन फिर आप लोग, आज मैं अगर कहीं घूम रहा हूं जम्मू कश्मीर, ऐसा नहीं कि मैं कोई सोने का बना हुआ, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता मेरी वक्त में मैं दिल्ली में आया हूं। मैंने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस रियासत से, स्टेट से बाहर भेजे, एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डीडीएस के लिए, डेंटल के लिए, लॉ करने के लिए। 1 साल लाख से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। न मैंने किसी का मजहब पूछा है, न मैंने किसी की कास्ट पूछी। मैं हमेशा जिस मिनिस्ट्री में रहा हूं, आम हमारे, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिंदुस्तान का हो, जिस पार्टी का या जिस धर्म का मंत्री होता है, ऑफिसर उसका जल्दी जल्दी काम कर देते हैं। तो मैं पहली मीटिंग ऑफिसरों की लेता हूं, नीचे अंडर सेक्रेटरी से लेकर और सेक्रेटरी तक, कि देखो मेरे बोर्ड पे मेरा नाम भी लिखा है दरवाजे पे, और नाम से मेरा धर्म भी मालूम होता है। तो जो यहां आया उसको मालूम है कि ये मुसलमान है, उसको ये भी मालूम है कि किस पार्टी का है, तो भी आया, तो उसका मतलब है कि उसको मुझ पे विश्वास। इसलिए कोई भी आएगा, न उसको सोचना कि किसका धर्म क्या है, इसकी पार्टी क्या है, किसी पार्टी का है, जेन्युइन है, वो काम कर देना, और मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। और ये सोच मेरी हमेशा रहेगी, और
मैं भगवान अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरे मरने तक ये मेरी सोच ऐसी ही रहनी चाहिए, कभी मेरी सोच में कोई गड़बड़। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी में कम ही लोग रहेंगे, लेकिन इसी सोच के रहने चाहिए। आज बहुत मिलावट आ गई है हमारी सोच में। आपके सामने उस मिलावट, जैसे हम मिलावट वाली सब्जी नहीं खा सकते, मिलावट वाला खाना नहीं खा सकते, उससे सेहत पे खराब होता, इसी तरह से मिलावट वाली राजनीति हम नहीं कर सकते, उससे देश की सेहत खराब हो जाती है। और अगर हम हिंदुस्तानी हैं, सच में हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे लिए देश की सेहत, देश का स्वास्थ्य सबसे बड़ा जरूरी है। देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देश का स्वास्थ्य खराब हो गया तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। तो इसलिए जितने भी अच्छे लोग हैं जो इस विचारधारा को लेके चलना चाहते हैं और इस विचारधारा को गांवों में, शहरों में, कस्बों में लेके, मैं हमेशा जितने बुजुर्ग हैं, चाहे धार्मिक है, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले हैं, इस्लाम से रखने वाले हैं, हमारे सिखिज्म से रखने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी से रखने, मैं उन पर बड़ा विश्वास रखता हूँ। मैं विश्वास इसलिए रखता हूं कि उन्होंने हमेशा कुछ परिवर्तन समाज में लाने की, उन्होंने धन दौलत किसी की नहीं देखी, विचारों में बदलाव लाने के लिए उन्होंने, आज किसी के 5000 साल बरस हो गए, किसी के 2000 साल बरस